हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से ना अपन ये नंबर सिस्टम का जो है रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर क्लासेस में अपन ने थ्योरी सफिशिएंट देखी है, पूरे कंसेप्ट्स अपना देखा हुआ है। इस रिवीजन क्लास में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हम उन पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है। हाँ, अगर किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, थ्योरी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है, देन आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस पूछ लीजिए या मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अपन ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो इरेशनल नंबर है 4√6 एंड 3√24। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने बोल रहा है। मतलब ये बोला जा सकता है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है और वो फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो कैसे सोल्व किया जाए इसे? 4√6 मल्टीप्लाइड बाई 3√24। देखिए इसमें जो रैशनल पार्ट होता है ना, 4 और 3, यहां पर रैशनल पार्ट है। तो रैशनल पार्ट का आप इंटू कर लो अलग से, उनको अलग लिख लो। और जो इरेशनल पार्ट है, मतलब √6 और √24, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे m एक इरेशनल नंबर है, n ये दूसरा इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा जाता है। हाँ, कंडीशन ये कि इन दोनों का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी दोनों सेकेंड रूट ऑफ 6 एंड सेकेंड रूट ऑफ 24 है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। नो 4 इंटू 3 इज 12, है ना। और ये जो है ना, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं अपन। 24 को 6 इंटू 4 लिख सकता हूं, एंड दिस 4 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 12 इंटू 6 इंटू 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/2√3 माइनस √5। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन फैक्टर, सपोज मेरे पास ऐसा कोई डिनोमिनेटर है √a माइनस √b, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इस डिनोमिनेटर का जो होगा वो होगा √a प्लस √b। इसको बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर, या शॉर्ट में हम इसको RF बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोला जाता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि जब आप इस डिनोमिनेटर में, है ना, इसका इंटू करोगे, ये भी एक इरेशनल नंबर है ना, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर जब भी आप फाइंड करते हो तो वो एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से गिवन डिनोमिनेटर, है ना, गिवन डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अभी हमको डिफाइन करना नहीं बोला, मैंने तो RF को डिफाइन कर दिया। उसने क्वेश्चन में बस ये पूछा कि इस डिनोमिनेटर का RF क्या है, तो इसका RF है 2√3 प्लस √5। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या 2√3 प्लस √5 मिल रहा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपको लग रहा होगा ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर आपको लग रहा होगा यहाँ पर, है ना, बट ऐसा नहीं है। ये जो सी ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, √12 प्लस √5, तो √12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3 विच इज 2√3 प्लस √5। तो जो सी ऑप्शन है ना, वो इसको रिसेंबल कर रहा है 2√3 प्लस √5 को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। एक रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता? पहले तो ये सोचते हैं कि जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एक अगर रैशनल नंबर है हमारे पास तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या क्या हो सकता है? वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है फर्स्ट। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। टर्मिनेटिंग बोल रहा है वो, अच्छा कैन नॉट बी ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, भाई टर्मिनेटिंग तो होता है, तो ये ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है,
ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। कैन नॉट भी बोला ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये वाला ऑप्शन जो है वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज, इट कैन बी टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दिस इज राइट आंसर। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2, भाई √2 एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर का ये डेफिनेशन है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो देख लो आप चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कोई भी इरेशनल नंबर हमेशा इसी फॉर्म पे मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब कैसा, 1.41427890, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, कोई भी डिजिट वहां पर रिपीट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो क्या √4/9 इरेशनल है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज 2/3 बट दिस इज रैशनल। √12/√3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब न्यूमरेटर को 2√3/√3 लिख सकता हूं, √3 कैंसिल हो गया, एंड फाइनल आंसर इज 2/1, तो ये भी रैशनल है ना। √81 कैन बी रिटन एज 9 × 9 विच इज 9, और 9 कैन बी रिटन एज 9/1, तो ये भी रैशनल हो गया। क्योंकि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म पे आ रहा है, वेट डिनोमिनेटर इज नॉट 0, तो वो रैशनल होता है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना अपने को, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज रैशनल, बी भी रैशनल है, डी भी रैशनल है। लेकिन क्या आप सी को p/q के फॉर्म पे लिख सकते हो, नहीं। √7 जो आएगा, इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करके लिखेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो वो जो वैल्यू होगी ना, नॉन टर्मिनेटिंग होगी एंड नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है। इसीलिए √7 क्या होने वाला है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में पूछा गया। I found this on the web for roots. तो इन चारों ऑप्शन में ना ये पूछा गया आप लोगों से कि कौन सा इरेशनल नंबर है। √7 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे √3 × √3, बोथ आर इरेशनल, बट इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 3, विच इज 3/1, है ना। तो ये क्या है, रैशनल है भाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ रैशनल, हमेशा रैशनल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं √3 × √7 लिखूं तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा √21, विच इज इरेशनल। तो ये हमेशा रैशनल भी नहीं है ना। मतलब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना। तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, नहीं, है ना। तो यहां से दिख रहा है ना, समटाइम्स इट इज रैशनल, कभी वो क्या आ सकता है, इरेशनल आ रहा है। इट डिपेंड्स कि इरेशनल नंबर गिवन क्या अपने को। यस भी ठीक है ना। तो 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी रैशनल हो सकता है और कभी इरेशनल हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा रैशनल आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं। इसमें देखिए आपको ना क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अगर ये रैशनल नंबर का ग्रुप है ना, मान लो दुनिया भर के पूरे रैशनल नंबर ना ये हैं,
जो मैंने बॉक्स बनाया, दिस रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स, वो इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ये येलो सर्कल जो है ये पूरा इंटीजर को शो कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और इन इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते हैं, सो होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ, बिकॉज होल नंबर इंटीजर की दुनिया के ना अंदर आते हैं ना, उसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इन होल नंबर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर आएगा। ये जो छोटा अंदर छोटकू सर्कल बनाया ना, दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल दीज आर रैशनल नंबर। लेकिन हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, है ना। एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नहीं। मैं क्योंकि बताता हूं आपको, 5/7 दिस इज रैशनल बट दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हैं। डेसिमल में नहीं लिखना, नेगेटिव नहीं लिखना, फ्रैक्शन में मत लिखना, है ना। दीज आर नेचुरल नंबर्स। इनके कलेक्शन को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हर रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप ये भी लिख लो, दिस इज नॉट नेचुरल, है ना। 0/2 दिस इज नॉट नेचुरल, है ना। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी नहीं हो सकता। हर इंटीजर रैशनल नंबर है, हर होल नंबर रैशनल नंबर है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। बट हर रैशनल नंबर ना तो इंटीजर हो सकता है, ना होल नंबर हो सकता है, ना नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर नहीं, होल नंबर भी नहीं। हाँ, हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड एज रैशनल एंड इररेशनल। हर रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, हर इररेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा। इन्हीं को मिला के रियल नंबर बनता है। दुनिया में जितने रैशनल नंबर्स हैं, दुनिया में जितने इररेशनल नंबर्स हैं, आप उनको सेट बना लो, मतलब उनका ग्रुप बना लो। उसी ग्रुप को अपन बोलते हैं रियल नंबर्स। सो एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। लेकिन क्या कोई रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। कुछ रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट हर रैशनल नंबर नहीं। जैसे मैंने एक रैशनल नंबर 5 लिखा, दिस इज रैशनल। मैंने एक रैशनल नंबर 100 लिखा, दिस इज नेचुरल नंबर, है ना। या मैंने एक रैशनल नंबर लिखा -5, दिस इज इंटीजर। तो कुछ रैशनल नंबर हैं, है ना, कुछ रैशनल नंबर है जो इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रिवाइंड करके देखिएगा इसे। देन 8th क्वेश्चन, अ नंबर इज irrational if and only if its decimal representation, ठीक है। तो irrational नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है ये पूछ रहा है आपसे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर? इनमें से रैशनल कौन है भाई? ये तो इरेशनल साफ दिख रहा है, पाई से इरेशनल, ये भी हटा दो, ये भी इरेशनल है। √3 के प्रेजेंस के कारण वो इरेशनल हो गया नंबर, सी वाला। डी में 0 लिखा है, 0 इज नथिंग बट 0/1, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q शुड नॉट बी 0। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर को 0 मत करना कभी भी। तो यहां पे बिल्कुल ठीक है, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको मैं रैशनल डिक्लेयर कर सकता हूं, है ना। कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शनल नंबर दिखा रहा है ना, तो इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? पाई इरेशनल होता है, ये आपको ध्यान देना, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। बहुत बहुत चलते ही जाता है ना, वो टर्मिनेट नहीं होता कभी, ठीक है भाई। 2√3 + √3
इसको ऐड करने बोल रहा है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करने बोल रहा है, तो भाई कैसे ऐड किया जाता है, 2√3 प्लस √3 है ना। तो ये जो इरेशनल पार्ट है जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 3, तो अपन आंसर लिख लेंगे 3√3। बस इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, √3 के साथ इरेशनल पार्ट 2, इधर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो 2 + 1 3 √3। आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, ये ऑप्शन अपना राइट है। 11th क्वेश्चन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व करने बोल रहा है और इनमें से कोई एक आंसर है इसका, तो इसको अपने को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के पहले अपने को ध्यान ये देना पड़ता है कि भैया ये जो टर्म्स है ना, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो आप सिंप्लीफाई करके लिखो, एंड √8 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 - 2 √2। तो अपन ने ना गिवन क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इरेशनल, और उसको रैशनलाइज करना है हमें। तो रैशनलाइज करने के लिए, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप RF का इंटू करोगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर। शुरू के कुछ क्वेश्चन में मैंने सिखाया था RF कैसे फाइंड किया जाता है। सो 3 - 2 √2 है, तो हम इसको 3 + 2 √2 से इंटू कर देंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है a - b a + b का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, केयरफुली देखिए उसे, a - b a + b, तो दिस कैन बी रिटन एज a² - b²। डिनोमिनेटर को ऐसा लिखा हमने, न्यूमरेटर को ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 9 - 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 √2 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, एंड √2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 2 हो जाएगा, विच इज 8। तो इसके प्लेस में अपन ने 8 लिख लिया, न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है। सो फाइनली वी हैव 3 + 2 √2 अपॉन 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 को हटा देना, तो देख लो ऑप्शन में अपने आंसर से कौन सा मैच कर रहा है। डी ऑप्शन राइट है, 3 + 2 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये जो सर्ड वाला फॉर्म गिवन है ना, इरेशनल नंबर गिवन है, थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके लिखना है हमें। तो इसके पहले तो एक रूल समझ लीजिए आप लोग, अगर मेरे पास कोई इरेशनल नंबर ये है ऐसा, है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं ऐसा, यस, ठीक है। तो बस ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए चलेंगे हम। भाई ये अपना जो क्वेश्चन है ना, ये है, तो इस पार्ट को ऐसे ही रहने दो, बाहर वाला जो रेडिकल साइन है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट साइन मत बोलिएगा इसको, रेडिकल साइन। तो ये जो रेडिकल साइन दिख रहा है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये जो ऑर्डर है 4, देखिए यहां से n है तो 1/n है ना, 4 था तो 1/4। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हम ये वाला रेडिकल साइन भी हटाएंगे, सो 2² 1/3, और बाहर था हमारे पास 1/4, ठीक है। सो 2² × 1/12, 1/3 × 1/4, 1/12 है ना, तो कंसेक्यूटिव पावर रहेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ना, 2 का पावर 1/6। ऑप्शंस पे अपना जो आंसर है चेक कर लो, कहीं पे दिख रहा है तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये पार्ट है, बोलता है इसको सॉल्व कीजिए और नीचे आंसर लिखिए। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको देखिए पता होना चाहिए ना,
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको मालूम होना चाहिए. x to the power m into x to the power n, this can be written as x to the power m plus n, है ना. बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. तो यहां पर जो गिवन क्वेश्चन है उसमें बेस सेम है 256, दोनों एक्सपोनेंट का बेस सेम है, तो मैं उसे लिख सकता हूं 256. अब पावर्स को हमने ऐड कर लिया, सो 0.16 प्लस 0.09. ठीक है. नाउ 256.16.09 को मैं लिख सकता हूं 0.25. यस. अब मैं इसको लिख सकता हूं 0.25. 0.25 जो है दैट कैन बी रिटन एज 25/100 विच इज 1/4. तो यहां पे अब 0.25 को हमने लिख दिया 1/4. ठीक है. नाउ दिस 256 कैन बी रिटन एज 4 to the power 4. यस. ठीक है. अब इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, सो 4 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 उड़ गया. नाउ योर आंसर इज 4. ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, बोथ ए एंड सी. भाई 0 जो है होल नंबर तो होता है ना, 0 इज अ होल नंबर. नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. इसमें 0 नाम की चीज नहीं होती है. होल नंबर दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 0. ठीक है. रैशनल नंबर, हाँ भाई 0 जो है वो रैशनल नंबर भी होता है, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1. दिस इज अ रैशनल नंबर. तो जो 0 है उसको होल नंबर भी बोला जा सकता है, रैशनल नंबर भी बोला जा सकता है. सो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. ये अपना आंसर होना चाहिए. ठीक है. सिर्फ ए ऑप्ट नहीं करेंगे आप, है ना. ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, दोनों लेना पड़ेगा आपको.